अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सायरा खान और आप देख रहे हैं लब्बाइक न्यूज़। आइए नज़र डालते हैं हेडलाइंस पे। मखसूस सीटों का मामला, इलेक्शन कमीशन का इजलास, सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले, स्पीकर के खतूत का जायजा लिया। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले पर कानूनी माहिरीन ने ब्रीफिंग दी। इजलास कल दोबारा होने का इम्कान। 14 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था मखसूस नशिस्तों के 12 जुलाई का फैसला वाज़ेह है। इलेक्शन कमीशन वजाहत तक अमल दरामद में रुकावट डाल रहा है। इलेक्शन कमीशन के ज़राए का कहना था कि ताख़ीरी हरबे इलेक्शन कमीशन ने नहीं तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन में बार बार इस्तेमाल किए। सुप्रीम कोर्ट का आइन के आर्टिकल 187 के तहत मुकम्मल इंसाफ करने का इख्तियार मुसलमा है, मगर मुतासरा फरीक सामने न होने के बावजूद मुकम्मल इंसाफ के इख्तियार के इस्तेमाल से खतरनाक नज़ीर कायम होगी। मखसूस नशिस्तों के केस में जस्टिस याहिया आफरीदी का इख्तलाफी नोट। जस्टिस याहिया ने इख्तलाफी नोट में मजीद कहा कि इस तरह मुकम्मल इंसाफ करने से अदालती तहम्मुल और जवाबित के मुताबिक कार्रवाई के असूल खतरे में पड़ जाएंगे। मुकम्मल इंसाफ का असूल सिर्फ गैर मामूली हालात और मजबूरी में ही इख्तियार करना चाहिए। आर्मी चीफ का दुश्मन कुव्वतों को नाकाम बनाने का अज़्म। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का वाना का दौरा। सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले अदारों को खराज तहसीन पेश किया। कहा पाक फौज कानून नाफिज करने वाले अदारों को मदद फराहम करती रहेगी। बिलखसूस केपी पुलिस की इस्तेदाद कार बढ़ाने में मदद करेगी। अमन बरकरार रखने में अवाम के किरदार की तारीफ की। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कबायली हमायदीन की हमायत पर आर्मी चीफ का इजहार तशक्कुर। वाना आमद पर यादगार शहदा पर फूल रखे, शहदा को खराज अकीदत पेश किया। गवर्नर पंजाब ने मंजूरी नहीं दी। वज़ीर आला पंजाब ने 7 वाइस चांसलर की तकर्री कर दी। गवर्नर पंजाब का 13 जामियात के वाइस चांसलर की तकर्री। वज़ीर आला पंजाब की मर्जी से करने से इनकार। तकर्री की सिफारिशात मुस्तरद करके वापस भेज दी। एतराज़ किया कि वाइस चांसलर के पैनल बनाने का अमल ठीक नहीं था। सेहतमंद मुकाबला देखने में नहीं आए। वज़ीर आला की जानिब से पैनल भेजा तो जा सकता है, लेकिन सिलेक्शन नहीं की जा सकती। वाइस चांसलर मुकर्रर करने का इख्तियार गवर्नर का है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क पहुंच गए। 27 सितंबर को जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। शहबाज शरीफ आज एंटोनियो गुटेरेस के इस्तकबालिये में शिरकत करेंगे। गैर रस्मी मुलाकात भी होगी। वज़ीर-ए-आज़म जनरल असम्बली के इजलास की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की मालदीव के सदर से भी मुलाकात होगी। ख्वाजा आसिफ अतातार, खालिद मकबूल भी वज़ीर-ए-आज़म के हमराह मौजूद। आईनी अदालत बना के रहेंगे ताकि किसी और वज़ीर आज़म को तख्ते तार पे ना चढ़ाया जाए। हम आईनी अदालत इसलिए बनाए ताकि इस मुल्क के अवाम को इंसाफ मिले। जजेस कहते हैं कि उनकी मर्जी, आपने जो 19वीं तरमीम के मुताबिक तरमीम किया उसके मुताबिक भी नहीं चलेगा। हमारा रूल्स और मुताबिक, हमारा रूल्स के मुताबिक आप जुडिशरी में अपॉइंटमेंट्स करेंगे। और रूल्स क्या कहते हैं कि द जुडिशरी इज ऑफ द जुडिशरी, फॉर द जुडिशरी एंड बाय द जुडिशरी। आपने जज बनना है तो आए मेरा प्रैक्टिस में प्रैक्टिस करो। आपने जज बनना है, मलोट कहो। यही तो वजह। आईनी अदालत बंद कर रहेगी, अदालती इस्लाहात ला कर रहेंगे। बिलावल भुट्टो का ऐलान। आईनी अदालत का फैसला तो इस वक्त का था जब अदालतें टमाटर पकौड़ों की कीमतें तय कर रही थी।
सिंध हाई कोर्ट बार की तकरीब से खिताब में कहा कि आईनी अदालत जरूरी है ताकि फिर कोई वज़ीर-ए-आज़म फांसी न चढ़ जाए। कानून साजी बजरिया अदलिया नहीं हो सकती। 19वीं आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट की धमकी की वजह से लाना पड़ी। अब अदालती इस्लाहात ला कर रहेंगे। आईनी अदालत में जज की उम्र नहीं, मुद्दत का तयन होना चाहिए। अदालत के पास इख्तियार नहीं होना चाहिए कि वो अरकान को इस बात के लिए पाबंद रखें कि वो अपने पार्टी लाइन ना तोड़ सके। बिलावल ने बताया कि खान साहब की हुकूमत के खिलाफ तहरीक के दौरान इत्तेहादियों ने अदालत जाने का मशवरा दिया था, मगर हमारा मौक़िफ़ था कि अदालत से किसी को नहीं हटाएं। सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को पंजाब में ट्रिब्यूनल्स बनाने का हुक्म। पंजाब इलेक्शन ट्रिब्यूनल केस का फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि मुख्तसर फैसला आज जारी नहीं हो सकेगा। इलेक्शन कमीशन आईनी अदारा है, आज ही से ट्रिब्यूनल्स के नोटिफिकेशन का काम शुरू करे। कोई तनाज़ा आएगा तो हाई कोर्ट हल करेगी। सलमान अकरम राजा ने कहा हाई कोर्ट जजों के नाम दे तो इलेक्शन कमीशन को इनकार पर ठोस वजूहात बतानी होंगी। चीफ जस्टिस ने कहा हम अदालती फैसलों पर इन्हिसार करें या आइन पर, मुझे सरोकार नहीं कि किसी जज ने क्या फैसला दिया। हम इलेक्शन कमीशन से आइन पर पाबंदी कराएंगे।